नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लास है वो चालू कर दिया है। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं आप लोगों के लिए और आज इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर नंबर 2 है। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे का या आर्थिक सर्वे का इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सर्वे का 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आता है। पीएससी वैसे भी गेम चेंजर है, कभी वो 8 क्वेश्चन देता है, कभी 12 तो कभी 14 तो कभी 4 क्वेश्चन देता है, कभी 6 क्वेश्चन देता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोगों को ये जो सेगमेंट है वो गेम चेंजर के रूप में काम करता है, आपको इसको तैयार करना है। और लेक्चर नंबर 2 पे आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय लेना फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, सीधा मुझे पॉइंट पे आना चाहिए, मैं पॉइंट पे आता हूँ। हम लोग कल लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे कि कृषि का, उद्योग का जो सेवा क्षेत्र है और तीनों का जो सेक्शन है उसमें उसकी भागीदारी क्या है, उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या है, औसत वृद्धि क्या है। कल हम लोग पूरे स्टडी कर चुके थे, लेकिन कुछ सेगमेंट उसका बचा हुआ था जिसमें मैं आज 2-3 सेगमेंट में तोड़ूंगा। जैसे वो तीनों जो सेक्टर है, कृषि में, उद्योग में, सेवा में, उसमें वृद्धि दर जो हुई थे, है ना, तो कब ज़्यादा हुआ था या किस वर्ष जो है उसका प्रतिशत ज़्यादा था, ये चीज़ हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। दूसरा, एमएसपी पे अपन बात करेंगे कि एमएसपी क्या चीज़ है, जो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है या न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, ये क्या चीज़ है, ये कब आया, कब शुरुआत हुआ, किस समय के पहले किस में लाया गया और उसके लिए सलाह कौन देता है, उसकी स्थापना किसने किया या कहाँ से हुआ। आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद में देखेंगे कि जो खरीफ वर्ष है 2022 है, उसके लिए कितने फसलों पे एमएसपी दिया जा रहा है, कितना वृद्धि हुआ, ये चीज़ों को आज थोड़ा देखेंगे। फिर थोड़ा सा धान खरीदी के ऊपर हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछले बार आए थे कि कितना खरीदी जो है किसानों से हुआ, कितना पेमेंट उसको दिया गया, या कहना चाहिए कि कितने कृषकों से वो चीज़ का एमएसपी पर खरीदाव हुआ। तो ये बेसिक चीज़ों पर अपन पॉइंट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करना, वीडियो को सिर्फ 2 बार देख लेना, 2 बार देखने के बाद में रिवीजन हो जाएगा, और एक बार एग्जाम के समय देख लेना, बीच में और देख लेना। और सबको यार इतना करना, इतना गर्मी में हम लोग मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाना, सभी को शेयर कर देना ताकि एजुकेशन सबको मिल सके, ठीक। तो आप चाहेंगे तो पुराना जो आपका क्लास है उसको आप रिवीजन करके सुन सकते हैं, अगर आप लोगों को समय उचित लगता है कि मात्र उसमें दिया जाए 10-20 मिनट, तो ठीक है। चलो अपन देखते हैं। तो अपन आर्थिक सर्वे के लेक्चर नंबर 2 पे यह ध्यान देखेंगे कि हमने इसकी हिस्सेदारी और इसके औसत वृद्धि और इसकी भागीदारी तो पढ़ा था, लेकिन ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कृषि पे वृद्धि कब हुआ था। ध्यान रखना कि 2016 में कृषि पे वृद्धि हुआ था सबसे ज़्यादा। ये देखिए जो साइन है वो सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाता है। उस समय कृषि का जो वृद्धि था वो 21.28% था, ठीक। आप ये ध्यान देना कि लास्ट ईयर 2021 था और अभी 2022 है। हम वैसे भी जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। बस 21 पिछले साल को याद करके आप ये याद रख लेना कि 2016 में सबसे ज़्यादा जो कृषि का वृद्धि हुआ था 21.28 हुआ था। दूसरा, सबसे न्यूनतम को इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि कृषि का एक बार न्यूनतम को पूछा था, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम जो है कब इसका वृद्धि हुआ था, तो 2017 में हुआ था, -10.9 गया था और आज तक इससे न्यून नहीं गया है। आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि अपन कृषि का देख लिए 2016 में सबसे ज़्यादा हुआ था, एरो देखो ऊपर जा रहा है 21.28 21.28, और सबसे कम जो है 2017 में हुआ था -10.90। ये बात याद रखना और सरल तरीके से याद करना है। तो 2016 में मान लो आपकी शादी हुई, उसमें अच्छा कमाते थे, अगले साल 2017 से आप सीधा न्यूनतम में आए, कम कमाने लगे, आ गई मैडम आई ना, खर्चा बढ़ गया। बस आपको ये बात याद रखना है, ऐसे याद रख लेना। दूसरा, उद्योग में जब आप बात आते हैं तो उद्योग क्या है, भारत के आधारभूत संरचनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। कौन? उद्योग। जो किससे जनरेट होता है? एग्रीकल्चर से, कृषि से जनरेट होता है। बोलते हैं ना कि मनी जो है गांव से निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्शन है या सेक्टर है, वहां से पैसा उद्योग में आती है, उद्योग से सेवा में आती है। आपको मैं पहली चर्चा कर चुका हूँ।
पैसा का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो बस ये जान लेना कि भैया 2017 में आप कम कमा रहे थे, फिर 18 में आप उद्योग में थोड़ा गए, बोले यार खेती में दिक्कत है, चलो यार इस साल अपन 2016 में आपकी शादी हुई, हाँ अच्छा कमाए, शादी हुई, उसके जस्ट अगले साल बाद मिसेस आपकी आई, 2017 में आपका कमाई ठप। फिर आपने क्या किया, बोले यार खेती छोड़ देता हूँ, चलो मैं उद्योग को पकड़ता हूँ। आपने क्या किया, उद्योग को पकड़ा। तो 2018 में आप सबसे ज़्यादा उद्योग में वृद्धि अगर पूछे तो सिंपल याद रखना, हाँ यार 2017 में तो मैडम के आने के बाद मैं कंगाल हो गया था, तो उद्योग ज्वाइन किया कृषि छोड़ के, तो मेरा बढ़िया इनकम रेवेन्यू जनरेट हो गया। बस आप क्या करना, 2018 में सबसे ज़्यादा उद्योग में वृद्धि हुआ था, कितना था, 16.29। ठीक, 16.29 आपको याद रखना है। 2016 में आप वैसे भी शादी किए थे, तो बस 16 को यहाँ देख लेना, भैया शादी किया था यहाँ पे 2016 में, और 2018 में मेरे को कृषि छोड़ के भागना पड़ा उद्योग में। ठीक है, तो कृषि का 2016 में 21.28 है सबसे ज़्यादा, 2017 में न्यूनतम था -10.90, उद्योग में 2018 में 16.29 था, और सेवा में 2021 में सबसे ज़्यादा कब पूछा जाएगा तो याद रखना 8.54। 2021 में अभी तक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि दर जो है सेवा में देखने को मिला है। एक बात और ध्यान देना, 2021 जो है करंट जो ईयर चल रहा है ना, 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था। लेकिन अपन इसको कैसे जानेंगे, क्योंकि सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है अभी तक के निरंतर उसका जो ग्राफ है नीचे से ऐसे बढ़ते गया है, उसका ग्राफ जो है नीचे से बढ़ा है, मतलब वो इस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक, सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है या भागीदारी है, संबंधी हिस्सेदारी, वो ऐसे करके सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो बोलेगा कि भैया कृषि में, उद्योग में, सेवा में कौन सा ऐसा सेक्शन है या कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसकी कहना चाहिए कि हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है, तो आपको लेना है सेवा क्षेत्र। ठीक, अब आप इसको क्या करना, कृषि उद्योग सेवा को कैसे कहना, 16, 18, 21। ठीक है, 16, 18, 21 आप याद रखना, 16, 18, 21 ज़्यादा तीनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि, तीनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। फिर 21, 10, 21, 16, 8, 21, 16, 8, 2-3 बार आप रिवीजन कर लेना, जैसे 21.28, फिर 16.29, 8.54, 21.28, 16.29, 8.54। बस आप 2-3 बार इसको कहेंगे तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आप जान जाएंगे, हाँ भाई 21.28 जो है एग्रीकल्चर का है, उद्योग का 16.29 है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये अपन सर्वाधिक वृद्धि देख लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी कंटेंट को पढ़ा रहा हूँ जो पूर्व के पेपर में आए हैं, जिसके आने का संभावना ज़्यादा है, जो एक ऑथेंटिक क्वेश्चन बनता है, मैं उसी पे आपका फोकस करूंगा, क्योंकि इतना ब्रॉड है इकोनॉमिक सर्वे, एकदम मैं हर छोटे छोटे कंटेंट में आपको घुसाऊंगा अदर्स की तरह, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है मैं उसके आधार पे आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि भैया देश को चलाने के लिए कृषि तो जरूरी है, क्योंकि कृषि से उद्योग, उद्योग से सेवा, सेवा से समाज, सबका विकास होता है। तो कृषि के लिए क्या करें, किसान आत्महत्या ना करे, उनको मिनिमम कहना चाहिए कि एक मूल्य का गारंटी रहे, इसीलिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का कॉन्सेप्ट लाती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कौन एजेंसी है जो इस पे अपनी राय रखती है सरकार के पास में, इसकी घोषणा कब हुई, किस समय हुई, तो ध्यान रखिएगा। आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है या समर्थन मूल्य है या एमएसपी है, उसकी घोषणा हुई थी कब, 1965-66 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर 66 ना दिए रहे तो 1965 मार देना, आपको याद रखना उसकी घोषणा 1965 हुई है। मैंने वित्तीय वर्ष को लिखा हूँ 1965-66। ठीक उसी दौर में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 66 के समय पे, और हरित क्रांति के शुरुआत के समय पे देखा कि भैया फसल उसल में डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले गेहूं पे प्रयोग किया गया था, अच्छा खासा, मतलब कहना चाहिए कि एक प्रोडक्शन हुआ अच्छे अमाउंट में। तो इसका 1965 में घोषणा किया, और घोषणा करने के बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको शुरुआत कब कर दिया, तो 1966 से उसका शुरुआत कर दिया। घोषणा कब हुआ था, 65 में, शुरुआत कब हुआ, 66 में। और किस में किया, तो किया भैया ये गेहूं की फसल में इसका शुरुआत किया सबसे पहले। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया। एमएसपी के लिए फिर सलाह कौन देता है, किसने दिया सलाह, सरकार को। तो ध्यान रखना CACP होता है, एक एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, वो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आई थी।
और जनवरी 1965 में आने के बाद में सीएसीपी ने सलाह दिया था गवर्नमेंट को, कि सरकार को, कि किसान आत्महत्या रोके या किसान के जीवन की सुरक्षा का अगर हम उत्तरदायित्व निभाते हैं तो सबसे पहले एक सीएसीपी का एक प्रावधान लाया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको दिया जाए, ताकि उनके साथ में जो दैहिक क्षति या कहना चाहिए कि मानसिक क्षति जो हो रही है उससे उनको बचाया जा सके। तो एमएसपी की घोषणा 1965 में होने के बाद में इसको शुरुआत किया 66 में, और सीएसीपी ने 1965 में अस्तित्व में आने के बाद सरकार को पहली बार सलाह दिया था। ठीक, उसके बाद में इसका आपको नाम जानना है कि सीएसीपी है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है। कई बार पेपर में व्यापम के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, तो है ना, फुल फॉर्म क्या है सीएसीपी का। तो ये सीएसीपी का है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये हिंदी में हो गया। अगर आपको इंग्लिश में हो गया, हिंदी में अगर आपको पूछे कृषि लागत व मूल्य आयोग, कितना लागत हो रहा है ये किसान को, साल भर में कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना लागत हो रहा है, और जो आयोग है वो कितना मूल्य में उसको खरीद रही है, सरकार उसको गारंटी दे रही है कि इतने मूल्य में आपसे हम खरीद रहे हैं। वो पहले से ही एग्रीकल्चर के पहले से ही बता देता है गवर्नमेंट कि हम आपसे इतने मूल्य में लें, ताकि किसान संतुष्ट हो जाए, बेचे ना बेचे वो अपना निर्णय वहीं पे ले देखने के बाद में। ठीक है, तो सीएसीपी का स्थापना कब हुआ अगर बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। ठीक, एमएसपी की घोषणा कब हुई, 1965-66 में हुई। 65 आप लिख देना क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को लिया हूँ। किस समय, हरित क्रांति का दौर चल रहा था, और एमएसपी प्रारंभ 66 में फिर किया गया, घोषणा 65-66 में प्रारंभ, किस में, तो गेहूं में। सलाह कौन देता है, सीएसीपी ने दिया था 1965 में जनवरी में, और अस्तित्व में आया, तब से सरकार उस पर काम कर रही है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसी महीने जून में खरीफ जो फसल है ना, खरीफ फसल के लिए जो खरीफ वर्ष था उसमें इन्होंने घोषणा किया, केंद्र सरकार ने कुल 14 कहना चाहिए कि फसलों में उन्होंने वृद्धि की घोषणा किया। कब, जून 2022 में उन्होंने घोषणा किया कुल 14 फसलों पे कि भैया इसका जो कहना चाहिए कि मूल्य है उसको बढ़ा रहे हैं हम लोग करके, कुल 14 मूल्य पे इन्होंने घोषणा किया। जैसे धान है, सबसे पहला नंबर 1 धान जो है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हमको दिमाग में ये रखना है। जैसे धान, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं ना, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, बताइए। धान का कटोरा इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं सोचना है। वैसे में तो हमारे उत्तर प्रदेश हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, उन लोग टॉप में हैं। धान का कटोरा इसलिए कहते हैं कि जब हमारे राज्य की जो बनावट है, जो आकार है, जो बेसिनुमा जो संरचना है, एक कटोरे के आकार का है, वो भी मध्य भाग का, और देखने पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अंदर कटोरे की तरह है, और यहाँ पे उस मध्य भाग में क्या होता है, धान की खेती ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा गया है, ना कि इसीलिए कि धान यहाँ ज़्यादा चलता है या छत्तीसगढ़िया लोग धान पसंद करते हैं या धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। जो संरचना है, बनावटी आकार है, उसके कारण से इसको धान का कटोरा कहते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सामान्य धान पे 2040 रुपया दिया जा रहा है अभी एमएसपी, और 20 रुपये का डिफरेंस है, 40 और 20 60, मतलब ग्रेड 1 का धान है ना, ग्रेड ए है, उस पर 2060 रुपया दिया जा रहा है, 2040 सामान्य धान का और ग्रेड 1 का 2060। लेकिन पूर्व में सामान्य धान पे 1940 रुपये दिया जाता था। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 रुपये और अपने केंद्र सरकार को बोल करके वृद्धि किया है अपने मूल्य में, तो 100 रुपये वृद्धि होने के बाद में 1940 और 100 मिले तो 2040 रुपये इन्होंने सामान्य धान के लिए घोषणा कराया, और ग्रेड 1 धान पे भी 100 रुपये बढ़ाया, और 100 रुपये बढ़ाने के बाद ये 1960 जो था वो 100 रुपये इसमें बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 2060 रुपये हो गया। मतलब इस लेटेस्ट में अगर आपको पूछ दे 2022 में कितना है, तो आपको 2040 लिखना है, किसका, सामान्य का, ग्रेड ए का लिखना है 2060, और 2022 के पहले पूछ दे, 2021 में पूछ दे तो 1940 लेना है। ठीक है, और इसको 1960 लेना है। 20 का अंतर यहाँ था, 20 का अंतर यहाँ है। ठीक, अब आपको एक देखना है, एक बार मोटा आपको इस बार 3-4 बार आप इसको पढ़ना है, इसको बोलना है ना। जैसे बाजरा का पूछा जाता है, बाजरा का, मक्का का, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। जब मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे का बुक लॉन्च करूंगा, या जब पीडीएफ में नोट्स आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा, तो मैं उस समय सारे कंटेंट, सारे क्वेश्चन फॉर्म में बना के दूंगा आपको, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 400 पेज के कंटेंट को मैं 30 पेज में
वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिज़ाइनेबल पैटर्न पे मैं इसको तैयार करके आपको दे सकूं। तो बाजरा का जो है 2350 इतना अभी एमएसपी है वर्तमान में, ठीक है। अब कितना कितना था उस पर एकदम एक एक घुसेंगे तो दिमाग कंफ्यूज होगा। धान को नहीं छोड़ना, क्योंकि धान हम का कटोरा बोलते हैं और बहुत हमारी जो कहना चाहिए कि 80% जनसंख्या है वो धान की खेती पे जीवित है या आधारित है, या फिर उसका दैनिक रोजगार चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बाजरा है उसको भी ध्यान देखना है कि ये 2350 है, रागी का 3578 है। दो तीन आप याद रख लेना, बाजरा का, रागी का, मक्का का, सोयाबीन का जो है पीला स्वर्ण मक्का, स्वर्ण सोयाबीन बोलते हैं या पीत स्वर्णबीन बोलते हैं या पीला स्वर्णबीन बोलते हैं ना, तो उसका 4300 है। इतना वर्तमान में अभी इसका एमएसपी है। बाजरा का 2350, रागी का 3578 और मक्का का 1962। मक्का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मक्का को पूछा है एग्जाम में, इसलिए आपको इस चीज़ को आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि मक्का का एमएसपी कितना है अभी 2022 में जून में, तो 1962 है। अरे यार, आप 1962 में मक्का ऐसा याद रख लेना, आप सीधा सीधा पाकिस्तान भारत का युद्ध वगैरह, चीन विन वाला युद्ध वाला उस समय दिमाग दौड़ाना कि हाँ 62 में कुछ वार हुआ था, है ना, बस आप दिमाग में ही दौड़ाना वो मक्का खा के वार करने गए थे, ठीक है। तो 1962 आपको याद हो जाएगा। और उसी समय तिब्बती लोगों को ला करके यहाँ मक्का खिला खिला के सबको मैन पार्ट में बसा दिए थे, जाओ मक्का को खाओ और फिनिश करो करके। तो ये तिब्बती लोग आके 62 में बस गए थे, ऐसे दिमाग रख लेना ना। 1962 अभी है मक्का का एमएसपी। मूंग का देखिए 7755, बहुत ईजी है, 77, ठीक है, और 55। और दोनों कौन सा है, इवन है कि ऑड है, और बस 5775 है ना, तो 7755 ऐसा मूंग का याद रख लेना। 7755 देगा तो वो तेरे को मूंग देगा दुकान वाला, ऐसा टाइप का है ना, कि अपने मित्र को बोलना कि मूंग लेना है तो 7755 मेरी गाड़ी का नंबर है, उसमें चल बैठ, उसमें लाद के मूंग को लाना, ठीक है। तो ये आपका मूंग का एमएसपी हो गया। उड़द का 6600, ये आप याद रखना। मूंगफली का 5850, इतना है, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको ओवरव्यू करते हैं। धान का है 2040, ग्रेड ए धान का 2060, है ना, 100 रुपये वृद्धि, 100 रुपये वृद्धि, 1940 था, 1960 था, 100 रुपये का वृद्धि हुआ, इतना हुआ। बाजरा 2350, रागी 3578, बाजरा याद रखना, मक्का याद रखना। मूंग का मैं बताया ना, 7755 वाला गाड़ी में बैठ के जाएगा तो मूंग को लाद के लाएगा। उड़द का 6600, आपका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है। ऐसे ही याद रखना कि भाई उड़द खाया था और उस दिन ये उड़द खाने के बाद मोबाइल खरीदा था मैंने, 6600 है नंबर, ऐसा याद रख लेना, ठीक। मूंगफली को 5850, ये याद रख लेना। मूंगफली भी एक अच्छा है, पूछा जाता है सोयाबीन को और मूंगफली को, तो सोयाबीन का 4300, मूंगफली का 5850, इतना। और जो मक्का है उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मक्का का भले 1962 वर्तमान रेट है, लेकिन मक्का से कैसे क्वेश्चन बनता है, आपको क्या दिमाग रखना है। मक्का से क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न बने इसलिए मैं इसको बॉक्सिंग करके रखा हूँ आपको बताने के लिए। 2021 में जो मक्का था उस पर कितना खरीदी हुआ और कितना भुगतान गवर्नमेंट ने किया, वो दिमाग में रखना। तो खरीदी जो है 1916.85 टन, इतना खरीदी गवर्नमेंट ने किया है किसानों से, ठीक। 1916.85 टन जो है, इतना टन जो है मक्का खरीदी किया है किसानों से। अब भुगतान जो पेमेंट उनको किया है 539.61 लाख, 539.61 लाख है। लमसम में आप 2916 खरीदी किया, पेमेंट किया 539। आप ऐसा दिमाग में नोट करके रखिए, 5 बार पढ़िए, 2-3 बार रटिए, फिर आपको मक्का याद हो जाएगा। 1916 539 पेमेंट उसका किया, ठीक। और ये बताया जून 2022 में कुल 14 जो फसल है उस पर खरीफ फसल पे वृद्धि हुई है। ये जो साइन है ये बता रहा है कि हाँ ये वृद्धि हुई करके। धान खरीदी को भी हम लोग को दिमाग में रखना है, क्योंकि धान खरीदने से बेसिकली 2-3 बार प्रश्न बन चुका है, जैसे मक्का से बना था वैसे ही धान से भी पूछता है। तो 2020 में धान जो खरीदी था 20.53 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने। कितने लोगों से, 20.53 या 20 लाख किसानों से। सरल भाषा में 20.53 आप याद रख लेना, 53, 20 लाख किसानों से एमएसपी पे गवर्नमेंट ने क्या किया, धान को खरीदा। और क्या किया, कितना टन खरीदा, तो 92.02 है, 92.02। आप सिंपल 92 भी अगर याद रखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं 02 फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 92.02 टन धान की खरीदी की तो कितने टन की, तो 92 टन की। कितने लाख किसानों से की, तो 20 लाख किसानों से की, 20.53 लाख। और कितना भुगतान किया, 17,240 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में किसानों को भुगतान किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप मक्का का देख लेना 2021 में
2009 से 16 इतना टन जो है खरीदी हुआ, पेमेंट हुआ 539 लाख रुपए। और धान जो खरीदी हुआ था वो 20 लाख किसानों से हुआ था एमएसपी पे। और जो कितना टन था, 92 टन था। भुगतान कितना हुआ, 17,240 था। आप ये याद रख लेना, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ, जो कंटेंट बता रहा हूँ, आप अच्छे से उसको 3 बार रिवीजन कीजिए, 3 बार बस वीडियो देखिए, नोट कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, जिसको मैंने मेहनत करके पूरा सरकारी कंटेंट को मैं उसमें सुधार करके 400 पेज की किताब को सुधार करके पढ़ करके शॉर्ट में मैं आपके लिए मैं बुलेटिन पॉइंट नोट्स बनाया हूँ, पूरा बिंदुवार नोट्स बनाया हूँ। मैं चाहता हूँ आप नोट करो और नोट करने के बाद में उसको आप रिवीजन करो। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि माधव पहल एकेडमी या पहल एकेडमी रायपुर की जो टीम है उसके द्वारा आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे पे एक रिसर्च बेस्ड 2 घंटे में रिवीजन हो सके। महज 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप पूरे इकोनॉमिक सर्वे को ख़त्म कर दो। 400 पेज की बुक को वैसा हम लोग बना रहे हैं, वैसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग है, पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन के बेस्ड है। आपको उसको लेना है, देखना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको निराशा नहीं वहाँ पे मतलब हाथ लगेगा। और उस पर इतना मेहनत हम किए हैं ना कि हमारे पूर्व के अनुभव जरूर आपको दिखेंगे, पूर्व के। क्योंकि देखिए, एक प्रतिभागी भावना से तैयार किया गया पेपर कभी धोखा नहीं देता, ठीक है। प्रतिभागी भावना से तैयार किया गया, वैसायिक भावना से नहीं, प्रतिभागी भावना से तैयार किया गया जो कंटेंट है वो धोखा नहीं देता। आप बिल्कुल इस पर भरोसा करें, मेहनत करें और जो मैंने दिया है बस उतना पढ़ लें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो मैं बनाऊँगा, जो मैं मार्केट में लॉन्च करूँगा, जो आपके बीच में रखूँगा, ठीक है, ये बुक हमारी आएगी 1 महीने 1.5 महीने बाद। और तब तक आप इसी से पढ़िए, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उस पर भरोसा करें और ज़्यादा एकदम डिटेल में, डीप में घुस के ना पढ़ें। इतना कंटेंट तो आपको दे दूंगा कि उससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक। और पीएससी का मूड ही बन गया कि भाई चलो मनोज को फेल कर दो, राकेश को फेल कर दो, दीपक को फेल कर दो, नरेश को फेल कर दो, मोनिका तुमको फेल कर दो, नरेश तुमको फेल कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम सबको फेल कर दिया जाएगा, वो भी आए मैं क्वेश्चन पूछ के, होता है ना। तो एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर से हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। लेक्चर 2 हो गया है। हाँ, एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को पढ़ने में एक मदद मिलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो मैंने अपने मेहनत से जो निचोड़ निकाला है इकोनॉमिक सर्वे का, वो बिल्कुल कहना चाहिए कि आप लोगों के लिए गागर में सागर होगा। और ये इतना ऑथेंटिक डेटा है, इतना ऑथेंटिक डेटा है कि आपका हर पेपर सॉल्व होगा। आपका हर पेपर सॉल्व होगा। और मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे को आप हल्के से मत लेना, ये गेम चेंजर है। क्या है ये गेम चेंजर है। आपको एक क्वेश्चन गलत कई हज़ार लोगों से बाहर कर देगा, क्योंकि 2.66 नंबर सीधा एक क्वेश्चन में कटते हैं। 2.66 कई हज़ार लोगों से पीछे आप एक क्वेश्चन के गलत पे चले जाते हो। इसीलिए 2 बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।